Hello बच्चों, question states that a block slide down an inclined plane having inclination of 30 degree with the horizontal. Starting from rest, it covered 13.5 meter in first 3 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the block and inclined plane. तो हम सपोज करते हैं कि एक ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पर, जिसमें एंगल हमारे पास कितना गिवन है 30 डिग्री. सपोज ये हमारे पास ब्लॉक है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इट कवर 13.5 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड. पहले 3 सेकेंड में जब टाइम कितना था 3 सेकेंड. सो बॉडी ने जो कवर डिस्टेंस का ट्रेवल किया है वो कितना है 13.5 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन. तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है. वो क्वेश्चन में क्या होगा. सो इट मीन्स अगर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस. तो की कंसेप्ट को देखते हैं क्वेश्चन के. अब हम जानते हैं इस पर एफ नेट, बॉडी पर लगने वाला इन नेट फोर्स जो होगा इस केस में, क्योंकि बॉडी पर हमारे पास नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा. सो दिस मोशन, अगर हम इसकी बात करें, इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और ये कंपोनेंट आएगा थीटा. थीटा एंगल बनेगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास mg कोस थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा, और ये आएगी नॉर्मल रिएक्शन n. सो एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए. ये वैल्यू आ जाएगी. एफ नेट हमारे पास आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और डेट इज इक्वल्स टू एफ नेट, बॉडी पर लगने वाला एफ नेट कितना होगा mg साइन थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स. दिस कंसेप्ट वी विल यूज हियर. सो एक्सेलरेशन m इंटू ए इक्वल्स टू mg इंक्लाइन प्लेन के लिए दिस वैल्यू इज mg साइन थीटा माइनस mg म्यू mg कोस थीटा. बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स के कंसेप्ट की अगर हम बात करें, डेट इज इक्वल्स टू म्यू n इज नॉर्मल रिएक्शन, और अगर n नॉर्मल रिएक्शन है सो इट मीन्स वी कैन राइट दिस वैल्यू एज mg कोस थीटा. कैसे लिखा हमने यहाँ पे, फ्रॉम डायग्राम, बिकॉज डायग्राम के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल रिएक्शन n है उसको बैलेंस करेगा mg कोस थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए म्यू इंटू n, म्यू की वैल्यू और n ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिखी है. सो यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए जो वैल्यू आएगी that is equals to mg sin theta minus mu mg cos theta divided by m. m is the simply mass. so यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास g sin theta minus mu g cos theta. इक्वेशन को सॉल्व किया, so we get value as g, value of g, that is हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं की, तो वैल्यू ऑफ जी को हम सपोज करते हैं यहाँ पर जी की वैल्यू को हम यहाँ पर 10 यूज़ करेंगे. सो यूजिंग दिस वैल्यू जी इक्वल्स टू 10 एंड थीटा हमें गिवन है साइन 30. साइन 30 मीन्स 1/2 माइनस म्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो म्यू को ऐसे रखा, जी को हमने रखा 10 एंड कोस 30 इज √3/2. यहाँ से कैंसिल हुआ. दिस वैल्यू इज 5 माइनस 5 म्यू √3, ये हो जाएगा. अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, किसके इक्वल है हमारे पास, ये मास इंटू एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग. मीन्स हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है 5 माइनस 5 √3 म्यू. देन इट इज सेड डेट बॉडी ने जो कवर किया है 13.5 मीटर डिस्टेंस किया है फर्स्ट 3 सेकेंड में 13.5. इक्वेशन यूज़ की s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है स्टार्ट रेस्ट से होती है. सो दिस वैल्यू इज 13.5 इक्वल्स टू 1/2 a एज इट इज, और t हमारे पास कितना है 2 t हमारे पास फर्स्ट 3 सेकेंड मीन्स 9 पहले 3 सेकंड में. तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी 13.5 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाय 9. अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास 13.5 और
एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे इक्वेशन में। मीन्स फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 13.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, दिस वैल्यू इज़ 27 एंड डिवाइड बाय 9, सो ए आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ए की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गई। अब हम इसको यूज़ करेंगे वैल्यू निकालने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वैल्यू को जो यूज़ किया है, दिस वैल्यू इज़ 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर 9। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने 3 निकाली। अब 3 को यहाँ पर पुट करते हैं। 3 को पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 5 माइनस 5√3 म्यू। सो दिस इक्वल्स टू 3, 5 माइनस 5√3 म्यू, 5 ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5√3 म्यू इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, म्यू इक्वल्स टू 2/5√3। ये आ जाएगा हमारे पास म्यू इक्वल्स टू 2/5√3। इट इज़ आवर आंसर। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।